अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसा इंग्रेडिएंट डिस्कस करना चाह रही हूँ जो हमारी इस दुनिया और अगली जहान के लिए एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मुझे बताइए कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, नहीं तो शिर्क है। और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं तमाम तर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ माँ सिवाय शिर्क के। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि उसी अल्लाह ने आदम बनाने के बाद तमाम तर सबको अपने क्रिएशन को कहा कि उसको सजदा करो। सब सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, यानी कि इनकार कर दिया। अब असल बात सजदा नहीं, असल बात अल्लाह ताला का हुक्म मानना था, जो कि मानना चाहिए था। जब अल्लाह ताला नाराज़ हुए तो इब्लीस ने कहा कि मैं इस आदम को बहका दूँगा। अल्लाह ताला ने कहा तुझे मैं इजाज़त देता हूँ, जा बहका दे। उसने बहकाया और उससे भूल हो गई आदम से। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने आदम को एक इतनी खूबसूरत चीज़ अता की जिससे रहती दुनिया तक हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, यानी कि गलती को मानना और माफ़ी मांगना। किस कदर खूबसूरत चीज़, एक नेमत अता हुई। और इस नेमत ने जन्म दिया उस इंग्रेडिएंट को जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, और वो इंग्रेडिएंट है आजिज़ी, हम्बलनेस। आदम को जब एहसास हुआ तो ज़ाहिर है वो एकदम आजिज़ी में झुक गया और अल्लाह ताला से माफ़िया मांगना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और वो हज़रत आदम बन गए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा आप दुनिया में जाएं। जब दुनिया में आए तो तमाम तर इंसान ये भूल गए कि आने का मेन रीज़न क्या है। हम तो ये समझ ही नहीं सकते कि आजिज़ी किस लेवल की ज़रूरी चीज़ है कि उसके बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं है। अल्लाह ताला की कोई नेमत हमें हासिल नहीं है। अल्लाह ताला अपनी हर नेमत इंसान को दे देता है। वो रहम करने की, माफ़ करने की, दरगुज़र करने की, हर नेमत से इंसान को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, और दुनियावी नेमतों से भी। लेकिन एक नेमत ऐसी अल्लाह ताला ने इंसान को दी जो उसने 100% इंसान को दे दी, उसने अपने पास रखी नहीं, और वो है आजिज़ी। ये वो वाहिद तरीका था जो कि इंसान, वो कॉइन है, वो सिक्का है, वो करेंसी है जो कि इंसान पेश करे तो अल्लाह ताला की हर नेमत उसको हासिल हो सकती है ना मज़े की बात। तो अब करना क्या है कि हमने गौर करना है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है। गलती तो हम इंसान है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कमज़ोर पैदा किया, तुम घाटे का सौदा करते हो, तुम झगड़ालू हो। तो फिर अल्लाह ताला ने साथ ही हमें ये एक बेनिफिट दे दिया ना कि हमें एक तरीका सिखा दिया माफ़ी मांगने का। इस्तग़फ़ार के बेशुमार तरीके दिए हमें अल्लाह ताला से जिससे हम माफ़ी मांग सकते हैं। मेरी बहुत पसंद की एक लाइन है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि मुझसे माफ़ी मांगते रहो, बेशक मैं माफ़ करने वाला हूँ। अब ये जो बेशक का वर्ड है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाता। और फिर हज़रत यूनुस की कितनी खूबसूरत माफ़ी की दुआ हमें मिल गई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको हम आयत करीमा कहते हैं। यानी कि इतनी प्यारी कि सिंपल वर्ड्स में आई एम रॉन्ग, यू आर ऑलवेज़ राइट, आई एम सॉरी। कितनी प्यारी बात है ना। सो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा, एक बहुत बड़ा काम है कि इंसान को वो चीज़ अता कर देता है जिससे उसको तमाम तर चीज़ें मिल सकती हैं। आपको जो करिश्मे की बात की वो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने कभी अपने जिस्म की तरफ गौर किया है? हमारी कोई चीज़ भी बहुत स्ट्रेट लाइंस में नहीं है ना कहीं एकदम टर्न आ जाता है, टर्न ट्विस्ट आ जाते हैं। अपने हाथ देखें, हमारे हाथ ऐसे रहेंगे तो कभी हो सकता है कि हम पानी पी सकें या हाथों में कुछ पकड़ सकें, हमें झुकाना पड़ता है। उधर से लेकर आंखें झुकाना, गर्दन, कमर, हमारे तमाम तर आज़ा, पाँव, हर चीज़, हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं, फ़िज़िकल पार्ट्स हैं, हड्डियाँ हैं, तमाम तर झुकने के लिए बनी हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमने झुकना है उसके आगे, और आसान कर दिया ना झुकना हमारे लिए। तो उसके साथ क्या होता है कि जब हम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं तो क्या होता है कि नेकी करने की तौफ़ीक और बुराई से रुकने की तौफ़ीक तमाम तर रब की है। तो हम जब ये मान लेते हैं, इससे बड़ी लाइन मेरे नज़दीक आजिज़ी की कोई नहीं कि हम जब 100% मान लें कि अल्लाह ताला ही की तौफ़ीक से सब कुछ है। व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे ही तवक्कल किया, हस्बुनल्लाह निअमल वकील, अल्लाह ही काफ़ी है कारसाज।
یہ سب چیزیں ہمیں کتنا کانفیڈنس دیتی ہیں، ایک دم پازیٹیوٹی، ایک دم ہیپینس آ جانی چاہیے کہ لیں جی ایک انگریڈینٹ پیش کریں، ایک سکہ پیش کریں عاجزی کا، اور اتنا کچھ، اتنے خزانے مل سکتے ہیں ہم کو. سو اگر ہم، اور پھر یہ دیکھیں عاجزی سے اور کتنی ساری ہمیں کوالٹیز ہمارے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہیں، جیسے تھینکفلنس کی، فورگیونیس کی، کیئر کرنے کی، رحم کرنے کی، درگزر کرنے کی. تو اگر ہم اس ٹرائنگل میں بیٹھ جائیں جو کہ ایک طرف عاجزی ہے، ایک طرف شکر گزاری ہے، اور ایک طرف بھروسہ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹرائنگل کے اندر ہم اتنے سیف ہوں گے کہ کوئی دنیا کی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. سو لیٹس پلان ٹو اسٹک ان دس ٹرائنگل. ہم وہ پہنے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے نا، تو وہ عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پرائڈ رہنے دیں، کیونکہ پرائڈ اسی کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں. خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.